प्रोफेसर नीलमणि दुबे, प्रोफेसर प्रवीण कुमार शर्मा, अतिरिक्त संचालक महोदय श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्री जय सिंह मारावी जी, और आप सबसे पीछे कुलपति जी एस्कॉर्ट करते हुए ला रहे हैं महामहिम महोदय को मंच की ओर। बहुत सुंदर शंख ध्वनि मंत्रोच्चार के बीच हमारे बीच पधारती हुई ये शोभा यात्रा, बहुत जल्दी ही हम उनको अपने सम्मुख मंच पर पाएंगे। सम्मुख फैला अगर देह पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, संबच हर्षित कैसा श्रमस्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आप सभी से निवेदन है कि कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। कुलगीत।
अतिथियों से माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन हेतु आग्रह है। तृतीय दीक्षांत समारोह की कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अनुमति है। कुलपति महोदय, कृपया पुष्पगुच्छ द्वारा माननीय अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करें। परम सम्मान्य कुलाधिपति महोदय, विराट नगरी की पावन धरा पर पंडित एस एन शुक्ला विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक तृतीय दीक्षांत समारोह के सुअवसर पर मैं भारतीय वांग्मय परंपरा के आरंभिक स्रोत ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद के महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म का आपको स्मरण कराना चाहता हूँ, जिसका अर्थ है प्रज्ञान ही ब्रह्म है। प्रज्ञान रूपी ब्रह्म की साधना स्थली पंडित एस एन शुक्ला विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक जीवंत दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि की आसंदी पर विराजमान महामहिम कुलाधिपति परम श्रद्धेय श्री मंगू भाई जी पटेल, जिनके प्रकाश पुंज के निर्मल आलोक में यह परिसर आज अपूर्व ज्योति की आभा से परिपूर्ण हो रहा है, आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपके मार्गदर्शन में यह विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति के सोपान पर अग्रसर है। साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, कला, संस्कृत आदि क्षेत्रों में हमारे विद्यार्थियों ने सफलता के मापदंडों कायम किए हैं एवं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय उन्नति में संलग्न हैं। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, शिक्षक एवं समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारी आज अपने कुलाधिपति महोदय को अपने बीच पाकर प्रफुल्लित एवं अनुग्रहित हैं। समस्त विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका बारंबार नमन करता हूं, आपका पुनः पुनः वंदन एवं अभिनंदन।
इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, सांसद शहडोल, माननीय श्री जय सिंह मरावी जी, विधायक जैतपुर, माननीय मनीषा सिंह जी, विधायक जयसिंह नगर, श्री शरद कोल, विधायक व्यवहारी, एवं दीक्षांत उद्बोधन हेतु आमंत्रित हमारे मुख्य वक्ता माननीय श्री विनोद कुमार जी, कार्य परिषद के सम्माननीय सदस्यगण, सभी संकाय प्रमुख एवं प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी, शहडोल के प्रतिष्ठित नागरिक, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अभिभावकगण तथा दीक्षा के लिए उपस्थित समस्त विद्यार्थीगण, विश्वविद्यालय की इस गौरव यात्रा में सहभागी बनने हेतु मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मान्यवर, हमारे संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण, सामाजिक रूप से सचेत, सांस्कृतिक और मानवीय राष्ट्र, जहां सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारे का भाव समाविष्ट हो, एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की गई है। एक राष्ट्र के विकास में उच्चतर शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका से अवगत भी है और सजग भी है। हमारा प्रयास मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें मानवीय, नैतिक, संवैधानिक तथा सार्वभौमिक मानवीय मूल्य जैसे सत्य, शांति, प्रेम, अहिंसा, नागरिक मूल्य, जीवन शैली, सेवा एवं पर्यावरण, शिक्षा समग्र शिक्षा के अभिन्न अंग हैं। मुझे आप सबको ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस शिक्षण प्रणाली से पोषित एवं परिपक्व अकादमिक सत्र 2022-23 के विविध विषयों में कुल 2093 विद्यार्थी उपाधि प्राप्त करने के योग्य पाए गए हैं। मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आप भाग्यशाली हैं कि आपको वैचारिक श्रेष्ठता एवं उच्च तकनीक से युक्त इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होने का अवसर मिला। मुझे इस बात की खुशी है कि आप इस संस्थान से न केवल विषयी ज्ञान अपितु रचनात्मक सोच, अभिनव सृजनशीलता एवं सकारात्मक ऊर्जा भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जो अपने अपने कार्यक्षेत्र में संपूर्ण जीवन आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। आप देश और दुनिया में अपनी पहचान कायम करें, विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें, ऐसी हृदय से कामना करता हूं। यहाँ उपस्थित आपके अभिभावकों को भी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सबसे महत्वपूर्ण अनुशंसा समस्त विश्वविद्यालयों को सन 2030 तक बहुविषयक संस्थानों के रूप में विकसित एवं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय प्राचीन विश्वविद्यालयों जैसे तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी एवं विक्रमशिला आदि बहुविषयक संस्थान हुआ करते थे, जो विभिन्न विषयों में संयोजन को रेखांकित करते थे एवं यही उनकी सफल होने का मुख्य आधार हुआ करता था। प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे बाणभट्ट की कादंबरी शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित करती है, जिनमें न केवल गायन और चित्रकला जैसे विषय शामिल हैं, बल्कि वैज्ञानिक क्षेत्र जैसे गणित, रसायन, औषधि, अभियांत्रिकी, व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ संप्रेषण, चर्चा, संवाद के व्यावहारिक कौशल भी शामिल हुआ करते थे। इसी प्राचीन परंपरा में निहित पठन पाठन प्रक्रियाओं के कारण भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। मानवीय सृजन के उक्त सभी क्षेत्रों को हमें अपनी शिक्षण प्रणाली में शामिल करना होगा, तभी हम विकसित एवं समृद्ध राष्ट्र होने का गौरव हासिल कर सकेंगे। मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि हमने अपने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान यानी संस्थागत विकास योजना में उक्त कारकों का समावेश करते हुए आगामी 5 वर्षों में बहुविषयक विश्वविद्यालय के रूप में अपने आप को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। शिक्षा सामाजिक न्याय एवं समानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वंचित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता हेतु सकल नामांकन अनुपात यानी GER को 2018 का आधार यदि हम मानते हुए 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक इसे 50% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमने अपने IDP में न्यूनतम 10% प्रतिवर्ष नामांकन में अभिवृद्धि का लक्ष्य रखा है। आपको ये बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि 2023-24 में हमने न केवल यह लक्ष्य प्राप्त किया बल्कि हम 5% इसको एक्सीड कर गए, यानी अब हम 15% हमने लक्ष्य अपना प्राप्त कर लिया है। सामाजिक स्तर पर उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को प्रबुद्ध, जागरूक और सक्षम बनाता है, जो अपनी समस्याओं के लिए सशक्त समाधानों को ढूंढकर लागू कर सके। उच्चतर शिक्षा देश में ज्ञान निर्माण एवं नवाचार का आधार हुआ करती है, लेकिन इसका उद्देश्य व्यक्तिगत रोजगार के अवसरों का सृजन मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसे सहकारी समुदायों के साथ मिलकर एक अधिक सामंजस्यपूर्ण, सुसंस्कृत, उत्पादक, अभिनव, प्रगतिशील एवं समृद्ध राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना है। इसी अनुक्रम में हमने विश्वविद्यालय में अकादमिक सत्र में इस अनेक प्रकार के नवाचार प्रारंभ किए हैं, जैसे स्टार्टअप, इंक्यूबेशन सेंटर, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र सहित अंतर अनुसंधान का लक्ष्य भी हमने निर्धारित किया है। इसके साथ ही साथ संक्रामक रोगों एवं वैश्विक महामारी के परिदृश्य को देखते हुए संक्रामक रोगों, महामारी विज्ञान, वायरोलॉजी, सिकल सेल सेंटर के साथ साथ अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। मान्यवर 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुमान के अनुसार 19 से 24 वर्ष की आयु में आने वाले भारतीय कार्यबल के अत्यंत ही कम प्रतिशत यानी मात्र 5% लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है, जबकि यह आंकड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 52% है, जर्मनी में ये 75% है और दक्षिण कोरिया में तो यह बढ़ करके 96% हो जाता है। यह संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है। हमें अगर विकसित भारत @2047 का लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें वर्तमान अधिगम प्रतिमान यानी लर्निंग आउटकम्स एवं वांछनीय अधिगम प्रतिमानों के बीच की खाई को पाटना होगा और इसके लिए कक्ष और कक्षीय प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन करते हुए दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा की ओर उन्मुख करना होगा। हमें इस हेतु अपने दायित्वों का भली भांति बोध है। इसके लिए हमने अपने इस विश्वविद्यालय में फिनिशिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया है और उसको अंगीकार करते हुए अकादमिक तंत्र हमने विकसित किया है। इसके तहत पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर में छात्रों को उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कौशल प्रदान किया जाएगा, जैसे बिजनेस, कॉमर्स और इंडस्ट्री रेडी युवा हम तैयार करने का संकल्प लेते हैं। छात्र शिक्षा प्रणाली के प्रमुख हितधारक हैं। उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के लिए जीवंत कैंपस बहुत आवश्यक होता है। कला समन्वित शिक्षा को शिक्षण प्रक्रिया का अंग मानते हुए भारतीय कला एवं संस्कृति के शिक्षण में समावेश से छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा। मैं आपको यह अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति कर रहा हूँ कि विगत 1 वर्षों में हम लोगों ने अपने इस विश्वविद्यालय में 12 क्लबों का गठन किया है, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र अपनी अभिरुचि के अनुसार विभिन्न मंडलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व बहुत तेजी से परिवर्तनशील है और इस दौर से गुजर रहा है, जैसे बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में
हो रहे तकनीकी विकास के चलते इन क्षेत्रों से ऐसे कुशल युवाओं की मांग बढ़ने वाली है जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी जैसे विविध विषयों में विशेष योग्यता रखते हों। हमने इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए विगत सत्र से डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एवं मानकी एवं सामाजिक विषयों से संबंधित 10 नए अभिनव डिप्लोमा कोर्सेज प्रारंभ किए हैं जो एकल डिग्री और डुअल डिग्री के साथ साथ अंतर संकाय स्वरूप में आज संचालित हैं। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने हेतु उच्चतर शिक्षण संस्थान के रूप में हमें अपनी भूमिका का भान है। हमें ज्ञात है कि अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ वैश्विक मंच पर श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए सार्थक प्रयास करना होगा। विश्वविद्यालय ने युवाओं के चहुमुखी विकास हेतु दीक्षारंभ से दीक्षांत तक की यात्रा का प्रेरक, सहज, गतिशील एवं उल्लासपूर्ण बनाने हेतु ऐसा संकल्प लिया है। इस वर्ष हमने अकादमिक सत्र 20-23 और 24 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु एक 15 दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस दीक्षारंभ कार्यक्रम में हमने विश्व के श्रेष्ठतम विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था। ऐसे विशेषज्ञ जो यूएसए, यूके, यूरोप और 9 विभिन्न देशों से संवाद बच्चों के साथ जिन्होंने किया। वहीं पर हमने अपने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे ICMR, DRDO, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU आदि से वैज्ञानिकों एवं प्राध्यापकों को अपने विद्यार्थियों से जो नव प्रवेशित थे उनको सीधे साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया। समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है बल्कि ऐसे समाज निर्माण में आवश्यक है जिसमें प्रत्येक नागरिक को सपने संजोने, विकसित करने एवं राष्ट्रहित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हो। शहडोल संभाग जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। एक संस्थान के रूप में हमारा संकल्प है कि हम अपनी सेवा और शिक्षा के द्वारा इस क्षेत्र में सुनियोजित बदलाव लाएंगे। हमने समीपस्थ 5 ग्रामों को गोद लिया है। प्रथम चरण के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा इन ग्रामों का और इन क्षेत्रों का, इनके निवासियों का सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। द्वितीय चरण के रूप में स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया जिसमें विशेष रूप से सिकल सेल, थैलीसीमिया, हाथी पांव जैसे रोगों से ग्रसित व्यक्तियों की पहचान कर समुचित सलाह एवं इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों से उपचार हेतु उन पीड़ितों का संपर्क स्थापित कराया गया। मैं महामहिम कुलाधिपति महोदय को विनम्रतापूर्वक अवगत कराना चाहता हूं कि हम सिकल सेल एनीमिया की पहचान एवं संभावित उपचार हेतु कृत संकल्प हैं। हमने इससे संबंधित अनेक प्रयास अपने विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए हैं, जैसे सर्वे करना, सर्वे के द्वारा ग्रसित रोगियों की पहचान करना। हमने अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार इस संदर्भ में किए जिसमें वैश्विक विशेषज्ञों को समावेशित किया गया। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आधारित एक शोध प्रोजेक्ट हमने बनाया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित शोध प्रोजेक्ट विशेष तौर पर सिकल सेल हेतु हमारे यहाँ बनाया गया है। सामुदायिक सेवा एवं विस्तार के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप्स, परामर्श शिविर, स्वच्छता अभियान जिसमें NSS के विद्यार्थियों द्वारा स्थानीय मोहन राम तालाब की सफाई की गई, वृक्षारोपण, ऐसे अनेक कार्यक्रम यहाँ संचालित किए गए हैं। आज के इस दीक्षांत अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदय माननीय श्री विनोद कुमार जी एवं हमारे विशिष्ट अतिथियों ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर अपनी गरिमामयी उपस्थिति एवं प्रेरणादायक मार्गदर्शन से हमारे उत्साह में अभिवृद्धि की है।
आपके विशाल अनुभव और ज्ञान से सीखने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। इसके साथ ही मैं आज यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूँ। मैं इस विश्वास के साथ एक बार पुनः सभी छात्रों को शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि वो नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का अनुकरण करते हुए राष्ट्र के गौरव एवं निर्माण में अपना अभीष्ट प्रदान करेंगे। पुनश्च सभी का मैं वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अनुमति से मैं आशीष तिवारी, कुल सचिव पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल के तृतीय दीक्षांत समारोह की कार्यवाही प्रारंभ करता हूँ। माननीय कुलपति जी, उपाधि धारकों को उपाधि ग्रहण करने हेतु प्रस्तुत करें। दीक्षांत समारोह के विभिन्न संकायों की उपाधियों के वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। संकायाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे पात्र उपाधि धारकों को उपाधि ग्रहण करने हेतु प्रस्तुत करें। संकायाध्यक्ष जीव विज्ञान संकाय। घोषणा करेंगे तब आएंगे। घोषणा करिए। महोदय, मैं आपके समक्ष को प्रस्तुत कर रहा हूं जो स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के लिए अर्हता रखते हैं तथा जिन्होंने तत्संबंधी समस्त परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं। मैं इन्हें उपाधि प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। संकायाध्यक्ष वाणिज्य संकाय। अनुरोध करता हूं। संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय। महोदय, मैं आपके समक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय के 816 अभ्यर्थियों को प्रस्तुत कर रही हूं जो स्नातकोत्तर उपाधि के लिए अर्हता रखते हैं तथा जिन्होंने तत्संबंधी समस्त परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं। मैं इन्हें उपाधि प्रदान करने का अनुरोध करती हूँ। सभागार में उपस्थित सभी संकायों के स्नातकोत्तर एवं स्नातक के छात्र छात्राएं अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएं एवं माननीय कुलाधिपति द्वारा प्राप्त अनुमति से माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि इन्हें उपाधि प्रदान करने की अभिस्वीकृति देने की कृपा करें। विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं आप सभी को अलग अलग संकायों में संबंधित उपाधि प्रदान करता हूं एवं अपेक्षा करता हूं कि आप अपने जीवन में मन, कर्म और वचन से स्वयं को इसके योग्य साबित करेंगे। सभी उपाधि प्राप्त छात्र छात्राएं अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय की विभिन्न उपाधियों से अलंकृत विद्यार्थियों का दीक्षांत की शपथ दिलाने की कृपा करें। सभी उपाधि धारक कुलपति महोदय के साथ शपथ दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूँ मैं अपने कर्तव्य पालन में सावधानी एवं निष्ठा रहने के लिए सदा प्रयत्नशील रहूँगा। मैं सत्य और धर्म का आचरण करूँगा। मैं अपने ज्ञान का उपयोग अपने देश की सेवा तथा विश्वविद्यालय का गौरव दिलाने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहूँगा। मैं अपने देश की स्वतंत्रता और एकता
की रक्षा हेतु सदैव प्रयत्नशील रहूँगा। माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से मैं उपाधि प्राप्तकर्ताओं को अनुशासनादेश प्रदान करता हूँ। माननीय कुलाधिपति जी द्वारा प्राप्त अनुमति से माननीय कुलपति जी से अनुरोध करता हूँ कि वे विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्वर्ण पदक प्राप्त विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने की अभिस्वीकृति देने का कष्ट करें। माननीय कुलाधिपति महोदय से विनम्र निवेदन है कि स्वर्ण पदक का वितरण करने की कृपा करें। MA फोर्थ सेमेस्टर MA फोर्थ सेमेस्टर इतिहास प्रशांत मिश्रा। MA फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस कामिनी मिश्रा। MA फोर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र आकांक्षा श्रीवास्तव। MSW फोर्थ सेमेस्टर दीपा पांडे। MA फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश शेन मसीह। MA फोर्थ सेमेस्टर हिंदी विशाखा चिहटोल। MA फोर्थ सेमेस्टर संस्कृत नीलू गोले। MSc फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी अनिल सिंह उइके। MSc फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी महिमा चौरसिया। MSc फोर्थ सेमेस्टर रसायन शास्त्र अपर्णा गर्ग। MSc फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स अपूर्व तिवारी। MSc फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स अभिषेक कुमार दुबे। MSc फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स आंचल साहू। MCom फोर्थ सेमेस्टर कॉमर्स ऐश्वर्या द्विवेदी। MBA फोर्थ सेमेस्टर अर्शिता तिवारी। MPES फोर्थ सेमेस्टर सुभाषिनी चौहान।
MSc यौगिक साइंस 4th सेमेस्टर मेघा दुबे। BSc 3rd ईयर समीक्षा श्रीवास्तव। BSc फाइनल ईयर जोया। BSc 3rd ईयर जया वर्मा। BSc 3rd ईयर जीनत आफजा। BSc फाइनल मंतशा खान। BSc 3rd ईयर नगीना गुप्ता। BCom 3rd ईयर ईशा चेलानी। BCom CA 3rd ईयर यश्मिता गुप्ता। BPS 3rd ईयर मीनाक्षी सराफ। BSc ऑनर्स रसायन शास्त्र पूर्वा ठाकुर। PhD उपाधि धारक इंग्लिश गीता सिंह। गीता सिंह। हिंदी अनुराधा शुक्ला। अंग्रेजी अलका सिंह परिहार। इंग्लिश संदीप कुमार पांडे। हिंदी मनीष कुमार मेहरा। नमस्कार। माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति महामहिम मंगूभाई जी पटेल, माननीय कुलपति प्रोफेसर रामशंकर जी, माननीय सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री जय सिंह मरावी, माननीय श्रीमती मनीषा सिंह, माननीय श्री शरद कोल, माननीय कुलपति प्रोफेसर रामशंकर जी, विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, छात्र, मैं उन छात्रों को हार्दिक बधाई देता हूं जो अपनी उपाधि प्राप्त करने जा रहे हैं, जो उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के साथ साथ अपने शिक्षकों के आशीर्वाद से अर्जित की है। आपकी प्रतिबद्धता और समर्पण जो आपने पढ़ाई के दौरान दिखाया है वह भविष्य में आपके लिए बहुत उपयोगी होगा।
शिक्षक भी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने आप जैसे परिश्रमी छात्रों को इस मील के पत्थर को प्राप्त करने में सक्षम बनाया। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रामशंकर के रूप में एक बहुत ही सक्षम कुलपति हैं। मैं इलाहाबाद में हमारे साथ के दिनों से जानता हूँ और मैं अपने दिल में जानता था कि वो भविष्य में एक प्रतिष्ठित शिक्षक होंगे। आपके साथ अपने विचार साझा करना मेरे लिए बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है और मैं पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय और माननीय कुलपति को दीक्षांत भाषण के लिए आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं तत्कालीन विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल के नाम से संचालित इस उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान ने आप सभी को बुद्धि और ज्ञान के विस्तार का अवसर दिया है। पंडित शंभुनाथ शुक्ल का मानना था कि छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य विद्या अमृतमाशुनते बहुत सटीक है। विद्या ही जीवन का अमृत है। मैंने नेशनल डिफेंस कॉलेज में एक कोर्स किया है। कॉलेज का आदर्श वाक्य है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, बुद्धि में ही बल है। एक बुद्धिमान खरगोश वन में एक सिंह को भी पानी में गिरा सकता है। पिछले कुछ दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुए हैं। आधारभूत शिक्षा के साथ अब रोजगार उन्मुख शिक्षा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। 21वीं सदी एक वैश्विक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है जो रचनात्मक सोच और नए विचार पर जोर देती है। आज के छात्रों को रोजगार की बदलती अपेक्षाओं के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। मेरा भारतीय सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु मार्गदर्शन में यह अनुभव रहा है कि आज के छात्र प्रतिभा के धनी हैं, वह बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन में सक्षम हैं। यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि इस विश्वविद्यालय में भी आज रोजगार उन्मुख शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा ज्ञान और कौशल प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। मैंने माननीय राज्यपाल को यह कहते हुए सुना है कि शिक्षा को हमारे आदर्शों से जोड़ा जाना चाहिए। छात्रों के लिए हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी शक्ति, हमारी चुनौतियों की समझ आवश्यक है। आज के छात्र कल के उत्तरदायी नागरिक बनेंगे जो लोकतांत्रिक और समावेशी समाज में दूसरों के साथ सद्भाव से रहने की इच्छा करेंगे। भारत में हमारे पास मातृ ऋण और पितृ ऋण के अलावा गुरु ऋण की भी धारणा है। गुरु ऋण का भुगतान दूसरों के बीच शिक्षा का प्रसार करके ही किया जाता है। मैं आप सभी छात्रों से अनुरोध करता हूं कि अपने संचित ज्ञान को दूसरों, विशेष रूप से वंचितों के साथ बांटें। मैं आप सभी को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि पूर्व काल में सुहागपुर के नाम से विख्यात शहडोल शहर के इस प्रतिष्ठित संस्थान में आपने अध्ययन किया है। यह भूमि प्राचीन काल से तप, अध्ययन, चिंतन, मनन का क्षेत्र रही है। विराटेश्वर मंदिर, कंकालिका मंदिर और अन्य ऐतिहासिक स्थल हमें इस क्षेत्र के समृद्ध और प्रेरणादायक इतिहास की याद दिलाते हैं। नर्मदा, सोन एवं अन्य नदियाँ हमारे जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं। यह प्रसन्नता का विषय है कि विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय के छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इस क्षेत्र की जनजातियों ने सदियों से इस क्षेत्र के विकास में अपार योगदान दिया है। प्रकृति और पर्यावरण के साथ उनका जुड़ाव सभी के लिए अनुकरणीय है। आप आज दीक्षांत समारोह के साथ एक यात्रा पूरी कर रहे हैं और सीखने की अपनी जीवन पर्यंत यात्रा के लिए निकल रहे हैं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एक सशक्त, संगठित, समर्थ भारत के निर्माण के लिए देश आपकी ओर आशा और विश्वास के साथ देखता है। कवि प्रदीप के शब्दों में, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के। शुभाशीष। जय भारत। माननीय श्रीमती हिमाद्री सिंह, सांसद शहडोल को दीक्षांत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ।
आज के इस पंडितनाथ शंभुनाथ शुक्ल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री मंगू भाई पटेल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मान्य विनोद कुमार जी, मंच पर उपस्थित हमारे जयसिंह नगर क्षेत्र की सम्मानीय विधायिका आदरणीय मनीषा सिंह जी, हमारे जैतपुर क्षेत्र के सम्मानीय विधायक आदरणीय जयसिंह मरावी जी, हमारे ब्योहारी विधानसभा के विधायक सम्मानीय शरद कोल जी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रामशंकर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, इस विश्वविद्यालय के सभी कार्य परिषद के सदस्यगण, मीडिया के सभी मित्रों और सभी हमारे प्यारे यहाँ पे बैठे हुए हमारे छात्र छात्राएं, निश्चित रूप से आज हमारे इस विश्वविद्यालय के लिए और सभी छात्र छात्राओं के लिए आज का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी छात्र छात्राएं जब अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करके जब कोई संस्था से जुड़ता है तो निश्चित रूप से उसकी प्रगति के साथ साथ उस संस्था की प्रगति भी जुड़ी होती है। किसी भी विद्यालय या विश्वविद्यालय का ब्रांड एम्बेसडर उस पे पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, छात्र छात्राएं होते हैं। और जब वो छात्र छात्राएं अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करके जब वो किसी क्षेत्र में सफल हो करके अपनी सेवा प्रदान करते हैं, चाहे वो प्रशासनिक पद में हो, कोई अन्य पद में हो, तो निश्चित रूप से उस विद्यालय का, उस विश्वविद्यालय का, उनके टीचर्स का, उनके प्रोफेसर का, उनकी सफलताओं के साथ उसको जोड़ करके देखा जाता है। और सही मायने में इसी दृष्टि से हम जब देखते हैं तो जहाँ पे हम अध्ययन करके हम अपने देश में जब सेवा देने जाते हैं तो उस सफलताओं को हमारी सफलताओं से जोड़ करके देखते हैं। आज यहाँ पे उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को मैं बहुत उनके भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी इस विश्वविद्यालय परिवार को मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे जो आए हुए अभिभावक गण हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और निश्चित रूप से आने वाले साल में ईश्वर हम सब के जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली लाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मैं पुनः बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। माननीय कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल जी से प्रार्थना है कि कृपया विद्यार्थियों को उद्बोधन देने की। अभी जोर से भारत माता की जय बोलना है, दूर गांव तक आवाज जाना चाहिए। भारत माता की वंदे वंदे। पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री रामशंकर जी, यहाँ के सक्रिय सांसद श्रीमती हेमेंद्र सिंह जी, भारतीय विदेश सेवा अधिकारी श्री विनोद कुमार जी, विधायक जयसिंह नगर श्रीमती मनीषा सिंह जी, विधायक जैतपुर श्री जयसिंह मारावी जी, विधायक बहरी श्री शरद कौल जी, कुल सचिव
आशीष तिवारी जी, उपस्थित संकायगण, विभिन्न परिषद के सदस्यगण, उपस्थित अभिभावक गण एवं महानुभाव भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, जैव विविधता से समृद्ध विद्या भूमि, स्वतंत्र सेनानी, संविधान सभा के सदस्य और विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित एस.एन. शुक्ला जी के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बेटा बैठ जाओ, अभी हाथ में सर्टिफिकेट आ गया है। सबसे पहले दीक्षांत के पुनीत अवसर पर पंडित एस.एन. शुक्ला जी को याद करते हुए नमन करता हूँ। उपाधि और पदक प्राप्तकर्ता विद्यार्थियों, विश्वविद्यालय के गुरुजनों एवं विद्यार्थियों के अभिभावक को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ताली तो बजाओ, इतने सारी। अभी पहुँच गया। मेरा मानना है कि दीक्षांत समारोह अध्ययन, शोध और अन्वेषण की विद्वताओं को मानवता की सेवा और विश्व कल्याण के लिए अग्रसर करने का आयोजन है। आज उच्च शिक्षा का ध्येय समर्पित, स्वावलंबी, संस्कृत, उत्पादक और प्रगतिशील राष्ट्र निर्माताओं की पीढ़ी तैयार करना होना चाहिए। भारत के अपनिवेशीकरण से पहले देश में अनौपचारिक ढांचे वाली गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में समाज से संवाद तथा ज्ञान को इसके उपयोग के बीच गहरा संबंध था। भारतीय ज्ञान, संस्कार और विचारों की इसी समृद्ध परंपरा को आलोकित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है। नीति को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को उनकी सहूलियत के अनुसार एंट्री और एग्जिट के अवसर प्रदान करे। विश्वविद्यालयों का दायित्व है कि वह नीति के प्रावधानों को मजबूती से लागू कर समग्र और समावेशी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करे। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जरूरी है कि समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सस्ती और सुलभ पहुंच हो। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में स्थित होने का कारण जनजातीय समुदाय को विकास की मुख्य धारा में शामिल करवाने में विश्वविद्यालय को आगे बढ़कर कार्य करना होगा। संवेदनशील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय समुदाय जन्मजात जानलेवा बीमारी सिकल सेल का मुक्त कराने के लिए यहाँ शहडोल आकर ही उन्होंने इसका सिकल सेल निर्मूल का लॉन्चिंग किया था। आप भी कोई न कोई उसमें शामिल हुए होंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। ज़्यादातर यहाँ जनजाति समुदाय है, उसको किसी को इतना मालूम नहीं है। मैं समझता हूँ जो पढ़े लिखे हैं और डॉक्टर के व्यवसाय में है उनको मालूम होगा, मगर यहाँ रहते हुए परिवार जो है अपने घर में सिकल सेल है और उनको भी मालूम नहीं था। पहला काम तो है ये सिकल सेल है अनुवांशिक है। जो माँ बाप में होगा तो बच्चे में होगा। ये सारे दुनिया भर में सिकल सेल का है और ज़्यादातर 95% ट्राइबल में है। अभी समझो घर में पेरेंट्स को मालूम नहीं हो तो बच्चे को कैसे मालूम पड़ेगा। इसमें मैं सिकल सेल को मैं अच्छी तरह आपको
आपको समझाने का मैं प्रयत्न करूंगा। जो अपने शरीर में लहू आता है बूंद, वो ऐसे हड्डी में से पास होता है सारे शरीर में, मगर जो सिकल सेल वाला होता है उनके ऐसा बूंद होता है। जब भी हड्डी में से पास होता है तभी वो फंस जाता है और वहाँ लाल जो है वो मर जाता है और श्वेत हो जाता है। और इसमें करीब करीब ये सिकल सेल योग जो है जिसको हुआ है, करीब करीब 21 जितनी बीमारी उसमें से आती है। लहू पास होता है तो वहाँ पर्स हो जाता है तो हड्डी टेढ़ी हो जाती, पेट बड़ा हो जाता, मत्था बड़ा हो जाता, सारे शरीर में सूजन आ जाती। कई ऐसा भी है कि बच्चे एकदम पतले शरीर हो, शरीर में कुछ है ही नहीं दम, ऐसा हो जाता है। ये सब इसके लक्षण है। अभी माँ बाप में है तो बच्चे में आएगा आएगा आएगा। ये बात दो प्रकार है, डिसीज यानी रोग और दूसरा है वाहक यानी ट्रेड। माँ बाप को है मगर माँ बाप को मालूम नहीं, कोई दवा या किया नहीं। अभी तो सरकार ने आयोजन किया है कि यहाँ मध्य प्रदेश के 20 जैसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ट्राइबल की बस्ती है, वहाँ काम शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ अभी तक करीब करीब 18 लाख जितने सिकल सेल की जांच हो गई है। और ये यहाँ जब प्राइम मिनिस्टर लॉन्चिंग करने आए थे तो बजट में भी, केंद्र के बजट में भी प्रावधान किया है, यानी सारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ ट्राइबल रहते हैं वहाँ जांच होने वाली है। मैं समझता हूँ आपके पर भी बहुत बड़े सभी छात्रों के पर भी मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप अच्छी तरह सिकल सेल को जानो। यहाँ वीसी ने बताया कि 5 गांव गोद लिए हैं। मैं समझता हूँ 5 गांव हो गया और आगे का 5 गांव भी आप लो, क्योंकि आपकी ट्राइबल की यहाँ जब बस्ती ज़्यादा है। इन शॉर्ट में बताऊं, 2 बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आपने आज दीक्षा ले ली, आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत प्रगति करो, यदि ऐसी मेरी शुभकामना है। जब ये अच्छी नौकरी मिल जाएगी, थोड़ा पैसा आ जाएगा, बाद में मन में आएगा कि अभी शादी का कुछ करें। तभी शादी का समय जो आता है, तभी सामान्य वर्ग में क्या होता है कि जन्मोत्तरी बच्चे की मिलाते हैं माँ बाप कि लड़की से मेरा कैसा पोते का कैसा अच्छा रहेगा क्या। माँ बाप, लड़की के माँ बाप कहते हुए दामाद अच्छा हमारी बच्ची को रखेगा क्या, वो देखते हैं पहले। मैं समझता हूँ कि ट्राइबल के लिए जन्मोत्तरी के बाजू पर रखकर सिकल सेल कार्ड जो है, आपकी जांच हो गई है तो कार्ड मिल जाएगा। अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने 10 लाख जितने कार्ड बांट दिए हैं और ये काम अभी भी चल रहा है। मैं सभी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ चुने हुए सब विधायक है, सांसद है, उसको भी उनमें रस लेकर अपने अपने विस्तार में एक एक परिवार में किसको सिकल सेल है वो जांच जल्दी करवाए। और जब ये शादी का समय हो तो दोनों को कार्ड मिलाए। कार्ड में अगर जो दोनों को सिकल सेल है तो बच्ची कितनी भी सुंदर हो, बच्चा कितने भी पैसे वाला हो, मगर शादी करना नहीं है। हाँ, एक को होगा तो चलेगा, एक को होगा तो चलेगा, डिसीज एक को होगा तो चलेगा, ट्रेड एक को होगा चलेगा, मगर दोनों का जो सिकल सेल डिसीज है तो कभी भी शादी मत करना, क्योंकि आने वाले बच्चे में वो सिकल सेल आएगा आएगा आएगा। दोनों ट्रेड वाले हैं तो भी शादी मत करो, क्योंकि ऐसा अनुभव है कि दोनों ट्रेड वाले ने भी शादी किया, उसमें से भी डिसीज वाला बच्चा पैदा हो सकता है। मैं अनुभव के आधार से कहता हूँ, मैंने बहुत ऐसे बच्चे को देखा है, बहुत बच्चे, गुजरात में बहुत काम किया है मैंने, इसलिए मैं आकर यहाँ शुरुआत किया और राज्य सरकार ने 20 डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू कर दिया है। मैंने बोला कि 95% ट्राइबल में है,
मैं कई बार आरोग्य विभाग को बोलता हूं कि सीधे चले जाओ बाल मंदिर में, 25-30 बालक होते हैं, उसमें देख लो किसको है, और सीधे बालक को देखो, सीधे घर पे जाओ, उनके घर पे माँ बाप को है क्या, दूसरे बच्चे हैं तो उसमें क्या है, क्या 1 से 8 की जो शाला है उसमें जाओ, क्लास में देखो, उच्च शिक्षा है उसमें देखो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सब में आरोग्य विभाग के अधिकारी जाते हुए पहले जांच करवा लेनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मैंने अनुवांशिक कहा। दूसरी बात है, शादी डिसीज हो तो नहीं करना, वाहक है तो नहीं करना, मगर एक होगा तो चलेगा, ये भी ध्यान रखने की बात है। दूसरी बात है, माँ के गर्भ में जब भी बच्चा हो तभी जांच हो जानी चाहिए। अगर प्रसूति हो गई तो 72 घंटे में वो बच्चे की जांच कर लो और दवाइयाँ शुरू कर दो तो कोई ना कोई राहत मिल सकता है। ये मैं बच्चे लोगों को, यहाँ जो छात्र छात्राएं हैं, अच्छी तरह समझना बेटा, और आपको भी समाज का काम करना है, पढ़ते हुए बढ़ते हुए प्रगति करो, मगर अपने आजू बाजू जो ट्राइबल बस्ती है उसमें ये आग्रह रखो। हमारे इस एरिया में 50 घर है तो 50 घर में 2-3 दिन के लिए बाहर निकलो और देखो कोई घर में ऐसा मरीज तो नहीं है ना, और सीधा कैंप जहाँ लगा है, आरोग्य प्राथमिक आरोग्य केंद्र है, सामूहिक आरोग्य केंद्र है, वहाँ जाकर उसकी जांच करवा लो। ये जो हम करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है 2047 में एक भी बच्चा हम सिकल सेल वाला पैदा नहीं होगा, ऐसा हम करना चाहते हैं। मगर कभी होगा? प्राइम मिनिस्टर का है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अभी जुड़ गया है सबका प्रयास। हम सब लकर मिलकर करेंगे तो 2047 में हम सिकल सेल का एक भी बच्चा पैदा नहीं होगा। ऐसा कभी होगा, सबका साथ होगा, सबका प्रयास होगा, तभी होगा। यहाँ वीसी ने बहुत अच्छी बात बताई, यूनिवर्सिटी क्या क्या कर रही है, क्या क्या प्रगति किया हुआ है, भविष्य में क्या करेंगे, वो भी संकल्प यहाँ क्या है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी चल रही है, बहुत प्रगति कर रही है। पूर्व भारत कैसा था वो भी उन्होंने बताया, हमको वहाँ जाना है, ये देश को विकसित बनाना है। अभी चल रहा है विकसित भारत की यात्रा चल रही है, उसमें ज़्यादातर अपेक्षा प्राइम मिनिस्टर ने शिक्षा जगत पर रखी है। बीच में एक कार्यक्रम था, राजभवन कई कार्यक्रम आयोजन किया था, 21 जो यूनिवर्सिटी है सरकारी, उसमें सभी 21 वाइस चांसलर आए थे, 400 बच्चे भी आए थे, 2 पैनल बने थे। डिस्कस करने के बाद क्या निष्कर्ष निकला, अपना ओपिनियन क्या है देश को आगे बढ़ाने के लिए। अभी भी मैं अंदर यूनिवर्सिटी में था, तभी 2-3 बच्चे था, उन्होंने अपना ओपिनियन बताया कि कैसे ये भारत को विकसित हम कर सकते हैं। शिक्षा जगत पर बहुत बड़ी अपेक्षा है, युवाओं पर बहुत बड़ी अपेक्षा है। आप सबने यहाँ प्रतिज्ञा भी लिया है, देश को एकता के लिए हम ये करेंगे, प्रगति के लिए ये करेंगे। ये प्रगति, ये प्रतिज्ञा एक दिन के लिए नहीं है, 365 दिन उनको रटन करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत पैसा आ गया, अभी तो महोत्सव करो, ये नहीं है। आज दीक्षा तुमने ली है, आप बहुत प्रगति करो, बहुत शिखर सर करो, ऐसी मैं प्रभु को प्रार्थना करता हूँ। साथ में ये भी कहता हूँ, बच्चों, आपके माँ बाप ने बहुत कठिनाई झेलकर आपको पढ़ाया है, माने आधी रोटी खाई, तुमको पूरी खिलाया। मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसके लिए अच्छे कपड़े चाहिए, कहाँ से भी पैसा लाकर पिताजी ने आपको कपड़े अच्छे पहनाया। आज आपने दीक्षा ले ली, आप बहुत प्रगति करो,
मेरी ऐसी शुभकामना है। मगर साथ में ये भी है कि माँ बाप को कभी मत भूलना। जिंदगी में हम जो है वो माँ बाप से है, माँ बाप को कभी भूलना नहीं। और हमारे जीवन कार्य में हम आगे बढ़ेंगे, मगर एक देश को नुकसान होगा ऐसा कोई काम आपके हाथ से नहीं हो, आपके मन से नहीं हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि आपकी दीक्षा के साथ में आप बहुत प्रगति करो, मगर विश्वविद्यालय को भी नहीं भूलो। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, आज बहुत बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हैं, तो हमको विकसित भारत कैसे बनाना है उसमें भी जुड़ जाना है। आप पेपर में रोज पढ़ते होंगे क्या क्या कठिनाई थी, कितनी कितनी योजना आज बनी है, और बिछड़े हुए समाज के लिए योजना जो बनी है उसका भी अभी मेरे को ट्राइबल बच्चे मिले, मैंने बताया कि सरकार की बहुत सी योजना है। ये योजना को आपके एरिया में जो अभी तक वंचित है उसको लाभ दिलाओ, वो भी तुम्हारा कर्तव्य है। कि विद्यार्थी जीवन में ये भी है कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो अनपढ़ है, गरीब है, उसके लिए स्वावलंबन के लिए हमको क्या क्या करना वो भी सोचना है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए साथ में मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक के हैसियत से आप पे अपेक्षा भी रखता हूँ, विश्वविद्यालय को नहीं भूलना, माँ बाप को नहीं भूलना, और देश के कोई भी मातृभूमि के लांछन लगे ऐसा कभी नहीं करना। यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। श्रीमती मनीषा सिंह, विधायक जयसिंह नगर, माननीय श्री शरद कोल, विधायक व्यवहारी, दीक्षांत अतिथि श्री विनोद कुमार जी, भारतीय विदेश सेवा का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान करने का कष्ट करें। माननीय श्री जयसिंह मरावी जी, माननीय श्रीमती मनीषा सिंह जी, माननीय श्री शरद कोल जी, माननीय श्री विनोद कुमार जी, पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल के तृतीय दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी, सांसद माननीय श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, विधायक त्रय माननीय श्री जयसिंह मरावी जी, माननीय श्रीमती मनीषा सिंह जी, माननीय श्री शरद कोल जी, मुख्य वक्ता भारतीय विदेश सेवा से माननीय विनोद कुमार जी, हमारे कुलपति आदरणीय प्रोफेसर रामशंकर जी, इस महत्वपूर्ण अवसर पर पधारे माननीय नागरिकगण, विश्वविद्यालय के लोकपाल आदरणीय श्री विनोद कुमार जायसवाल जी, विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सम्माननीय सदस्यगण, समस्त आचार्य, अधिकारी, कर्मचारी, समस्त परिपालक, उपस्थित जनसंचार अधिकारी, मीडियाकर्मी एवं प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत का अर्थ दीक्षा जीवन के वास्तविक कार्य क्षेत्र में पदार्पण का शुभारंभ होता है। आज इस अवसर पर माननीय महामहिम जी की गरिमामय उपस्थिति एवं उद्बोधन से छात्रों में जो उत्साह, उमंग एवं आत्मविश्वास की लहर पैदा हुई है वह अकथनीय है। इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता है। मुख्य वक्ता आदरणीय श्री विनोद कुमार जी ने अपने सारगर्भित वक्तव्य से छात्र छात्राओं में जो प्रेरणा जगाई है और सही मायने में उन्हें दीक्षित करने का प्रयास किया है, हम उनके प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। सांसद माननीय श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, माननीय विधायक श्रीमती मनीषा सिंह जी,
माननीय विधायक जय सिंह मरावी जी, माननीय विधायक श्री शरद कोल जी ने अपनी उपस्थिति से इस समारोह को गरिमापूर्ण बनाया और हमें गौरवान्वित किया है। हम आप सभी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। कुलपति माननीय प्रोफेसर रामशंकर जी, जिन्होंने इस समारोह की अध्यक्षता की है, हमारे संरक्षक भी हैं, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिनके निर्देशन में यह भव्य समारोह का आयोजन हुआ है। इस गरिमापूर्ण समारोह में उपस्थित गणमान्य नागरिक, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, कार्य परिषद के सदस्य, संकायाध्यक्ष, आचार्यों, जनप्रतिनिधियों, मीडियाकर्मी, अधिकारियों, कर्मचारियों, अभिभावकों के प्रति भी मैं आभारी हूँ। माननीय कुलाधिपति जी से अनुरोध है कि वे इस तृतीय दीक्षांत समारोह के समापन की अनुमति प्रदान करें। अनुमति है। मैं इस तृतीय दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूँ। उपस्थित समस्त महानुभावों से अनुरोध करता हूँ कि वे राष्ट्रगान के लिए खड़े होने का कष्ट करें।